नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अनिंदिता। स्वागत है आपका मेरे चैनल सिद्धिदात्री एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज में। तो दोस्तों, आज का हमारा चर्चा का विषय है ज्योतिष के सही उपाय। आप लोगों ने कई उपायों के बारे में सुना है, मतलब जैसे कि मंत्र जाप होते हैं, मंत्र साधना, देवता या देवी के साधना, और जेम स्टोन्स थेरेपी, और साथ में होता है टोने टोटके, बहुत कुछ होते हैं। तो दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि कौन से उपाय सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और कैसे आप इनसे फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे अच्छा जो उपाय है वो है प्लैनेट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कैटेगराइज करना पड़ता है प्लैनेट्स को, जैसे कि कौन सा पॉजिटिव प्लैनेट है यानी कि बेनिफिक प्लैनेट, और कौन सा नेगेटिव प्लैनेट्स है यानी कि मैलेफिक प्लैनेट्स। तो इन दो तरह के जो प्लैनेट्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इनके लिए उपाय भी डिफरेंट होते हैं। आप एक ही उपाय दोनों के लिए नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका राहु पॉजिटिव है और अभी आपको राहु की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, ठीक है, तो ही आप गोमेद पहन सकते हैं यानी कि हेजोनाइट। लेकिन अगर राहु आपका नेगेटिव है और सपोज़ आपकी दशा चल रही हो या नहीं चल रही हो, कुछ भी हो, और आपने गोमेद पहन लिया या हेजोनाइट पहन लिया, तो फिर प्रॉब्लम्स तो होंगी ही ना। तो दोस्तों, इसीलिए हमें पहले ये जांच करनी पड़ती है कि कौन सी प्लैनेट पॉजिटिव है और कौन सी प्लैनेट नेगेटिव है, और उस हिसाब से हमें रेमेडीज़ लेनी पड़ती है। अब आते हैं रेमेडीज़ की कैटेगरी पे। तो दोस्तों, आप लोगों ने रेमेडीज़ कई तरह के सुने होंगे, टोने टोटके और व्रत वगैरह और जेमस्टोन्स, मंत्र साधना। तो दोस्तों, मैंने अपने एक्सपीरियंस, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस या कई मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस, उनके हिसाब से मैं बताती हूँ कि कौन सा सही है और कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होता है पॉजिटिव प्लैनेट्स के लिए, सबसे पहले मैं पॉजिटिव प्लैनेट्स के बारे में बताती हूँ। पॉजिटिव प्लैनेट्स कि सपोज़ आपको ब्लेसिंग चाहिए, सपोज़ आपको एक ग्रह की दशा चल रही है, वो ग्रह नेगेटिव है और उसको काटने के लिए आपको एक पॉजिटिव प्लैनेट की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। तो तब आप क्या करोगे? तब आप पॉजिटिव प्लैनेट जो है उसका एक जेमस्टोन आप पहन सकते हो। जी दोस्तों, पॉजिटिव प्लैनेट्स की जेमस्टोन हम पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नेगेटिव प्लैनेट है उनके लिए क्या करें? तो दोस्तों, टोने टोटके उनका मैं ज़्यादा उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से और मेरे कई जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने भी पहले बहुत सारे टोने टोटके आजमाए हैं, पर एक्चुअली में कुछ भी काम नहीं किया। तो मैलेफिक प्लैनेट्स, मतलब जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, उनके लिए सबसे जो बेस्ट उपाय है वो है मंत्र जाप। वही है बेस्ट उपाय। सपोज आपके ग्रह, आपके कुंडली में अगर बृहस्पति नेगेटिव बैठा हो, मतलब नेगेटिव है, तो फिर आप क्या करोगे? आप उसका मंत्र जाप कर लीजिए, ठीक है। और वो भी आपको देखना पड़ेगा कि उस नेगेटिव प्लैनेट का दशा अभी चल रहा है या नहीं। अगर नहीं चल रहा है तो फिर ज़रूरत ही नहीं है, और अगर चल रहा है तो ही आपको जाप करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये बहुत सारी जो कंडीशंस है, ये हमें देख के रेमेडीज़ को अपनाना पड़ता है। तो यही है सबसे इफ़ेक्टिव उपाय। जो भी नेगेटिव प्लैनेट्स है उनको अगर ठीक करना है, अगर आप उनका जेमस्टोन पहन लो तो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए उनका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है उसको अगर न्यूट्रलाइज करना है तो उसके लिए उनका मंत्र जाप करना पड़ेगा। और या फिर कुछ दूसरे उपाय भी होते हैं। सपोज़ हम एक नेगेटिव प्लैनेट के नेगेटिव इफ़ेक्ट को काटने के लिए दूसरे ग्रह का अगर हम सहारा ले सकते हैं, तो फिर
उस हिसाब से हमको रेमेडी लेना पड़ता है। वो भी डिपेंड करता है आपकी कुंडली में। लेकिन कभी कभी कुंडली में ऐसा होता है, कुछ ग्रह इतने नेगेटिव होते हैं कि उनको काटने के लिए दूसरे ग्रह भी काम नहीं आते हैं, तो फिर हमें उस ग्रह का मंत्र जाप करना पड़ता है। और अगर आपका कोई पॉजिटिव प्लैनेट हो, सपोज उसका दशा नहीं चल रहा है लेकिन आपको फिर भी उस प्लैनेट की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, तो फिर आप उसका जेमस्टोन पहन सकते हैं। अब आते हैं व्रत के ऊपर, व्रत उपवास। अब देखिए, व्रत उपवास जनरली हम लोग व्रत उपवास ये थोड़ा विश्वास की बात है। तो व्रत उपवास से फ़ायदा होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन वो बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। आपने ज़रूर मार्केट में बृहस्पतिवार व्रत कथा, शुक्रवारीय व्रत कथा, बहुत सारे बुक्स देखे होंगे। तो उनको अगर उसी विधि से किया जाए, बहुत सारी मतलब विधि उसकी होती है, बहुत बड़ी विधि, और आपको उसी तरह से फास्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। और फास्ट सिर्फ खाने का ही नहीं होता है, सिर्फ आप अपने खाने का आप फास्ट रख दिया ऐसा नहीं है। उस दिन आपको झूठ नहीं बोलना, ठीक है, किसी से झगड़ा नहीं करना, गाली नहीं देना, ठीक है, किसी को धोखा नहीं देना। और फिर साथ में फास्ट करने के बाद आपको उस ग्रह की विधिवत पूजा करनी पड़ती है, ठीक है, उसका मनपसंद भोग लगा के आपको विधिवत पूजा करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। अगर आप इसे कर सको तो अच्छा है। देखिए, हम जिस अल्टीमेटली जो ग्रह है, जो सब कुछ है, ये एक कॉस्मिक, ये एक एनर्जी है, ये एक एनर्जी है। तो हम किसी भी तरह से इस एनर्जी को अगर मनाएं तो वो ज़रूर हमसे कनेक्ट होते हैं, चाहे आप व्रत करो या मंत्र जाप करो। लेकिन मंत्र जाप जो है वो जो थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि मंत्र जाप आप रेगुलर करते हो। व्रत या फास्टिंग जो होता है वो वीक में एक बार करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप गुरु के लिए फास्ट करते हो, बृहस्पति के लिए, तो आपको हर वीक में एक बृहस्पतिवार को व्रत करना पड़ेगा। और बहुत बृहस्पतिवार तक व्रत, यानी कि 21 बृहस्पतिवार व्रत करने के बाद आपको हो सकता है कि कुछ रिजल्ट मिले। वो भी अगर आपने सारे जो वार है, जो व्रत है, वो अच्छे से किए हो, ठीक है, और आपकी भक्ति अटल रहे। तो बहुत कुछ ये सब करके उसके बाद, लेकिन जो मंत्र जाप होता है वो आपको डेली 108 बार करना पड़ता है, और बहुत ही फास्ट काम करता है मंत्र जाप, लेकिन वो भी भक्ति से करना पड़ेगा। मतलब आपको विश्वास रखना पड़ेगा। अविश्वास के साथ आप जो भी करोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको भगवान के ऊपर विश्वास रखना है, विश्वास को डगमगाने मत दीजिए, तो सब कुछ रेमेडीज़ ही काम करेंगे। तो ये हो गया मैलेफिक प्लैनेट्स के लिए जो रेमेडी। और साथ में सिर्फ सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होता है वो है ग्रह के जो अपने जो मंत्र। लेकिन आप उनके जो ऑथराइज्ड देवी देवता होते हैं, जैसे के लिए बृहस्पति के लिए विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम पढ़ना भी बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा के लिए शिव सहस्त्र नाम, ठीक है, शिव जी का पाठ करना। कई लोग मतलब ऐसा भी कई ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आप 10 महाविद्या के भी साधना कर सकते हैं ग्रह से रिलेटेड। तो इस तरह से बहुत सारे देवी देवता भी होते हैं, उनको भी आप उनका भी मंत्र जाप कर सकते हैं ग्रह से रिलेटेड, ठीक है। और ग्रह के जो मंत्र है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं। और साथ में बहुत ही अच्छा होता है कि अगर आप ग्रह, सपोज बृहस्पति का जो ग्रह है, आप उसका मंत्र कीजिए और साथ में विष्णु जी का भी पूजा किया कीजिए, तो बहुत ही अच्छा होता है। ये जो रेमेडी है, ये जो एक सेट ऑफ रेमेडी जो मैंने भी बताया, ये बहुत ही फास्ट काम करता है। तो इस हिसाब से आपको रेमेडीज़ अपनानी चाहिए। तो दोस्तों, आप वेट किस बात का कर रहे हैं? तुरंत मुझे कांटेक्ट कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर ले लूँगी,
अगर आपको जानना है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रही है या जो भी प्रॉब्लम है वो किस ग्रह से रिलेटेड है, वो किस ग्रह की वजह से हो रहा है और किस तरह की रेमेडी आप ले सकते हैं उसके निवारण करने के लिए, तो अभी मुझे व्हाट्सएप कीजिए। आपका जो पहला प्रश्न होगा वो फ्री होगा, वो पेड नहीं होगा। उसके बाद आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो पेड होंगे और उसके लिए एक बहुत ही ऑप्टिमल चार्जेस रहती है। जब आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, अगर आप और भी क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर तब बता दूंगी। तो दोस्तों, मैं बहुत ही जल्द मेरे चैनल पे लाइव आऊँगी और लाइव भी मैं बहुत सारे हॉररी एस्ट्रोलॉजी मैं आपकी क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, तब तक वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो या फिर मेरे लाइव आने तक, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मेरे लाइव वीडियो में पार्टिसिपेट करेंगे और आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप मुझसे पूछेंगे। तो दोस्तों, फिर से मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।